मैं आइए मित्रों क्रम को आगे बढ़ाता हूं और हमारे बीच में पौड़ी गढ़वाल से कवित्री पहुंची है डॉक्टर रितु सिंह। उनको आह्वान करता हूं वो आए और अपना कविता पाठ करें। मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं कि समंदर से ना उसकी गहराई से डरता हूं। यहां पर मातृशक्ति बैठी है, उनको प्रणाम के साथ पढ़ना चाहता हूं कि समंदर से ना उसकी गहराई से डरता हूं, मेरे जो साथ चलती है मैं परछाई से डरता हूं, और जली जली ससुराल से लाए हैं बेटी जब से चाचा जी, मैं शादी ब्याह में बसती सहनाई से डरता हूं। आपकी जोरदार तालियों के बीच डॉक्टर रितु सिंह। माँ वाणी को प्रणाम करती हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ, सभी वरिष्ठ जनों को उनके यथायोग्य प्रणाम करती हूँ और श्रोताओं की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। 4 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहती हूँ और आपका मन मांगती हूँ। ये 4 पंक्तियाँ मैं उन सैनिकों को समर्पित करना चाहती हूँ जो सरहद पर खड़े हैं और जिनकी वजह से हम देश के अंदर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। स्वागत। मुझे भरपूर तालियां इन 4 पंक्तियों में चाहिए क्योंकि बात सैनिकों की हो रही है। जब मैं श्रृंगार रस पढ़ूंगी तब आपकी कम तालियां थोड़ा चल जाएंगी, पर इसमें बिल्कुल नहीं चलेंगी। तो मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि अपने जीवन को कुछ इस तरह दर्श कर लिया, कि अपने जीवन को कुछ इस तरह दर्श कर लिया, धरा की खातिर तुमने खुद को ही संघर्ष कर लिया, जो माथे पर इस पावन मिट्टी को स्पर्श कर लिया, बात है, जो माथे पर इस पावन मिट्टी को स्पर्श कर लिया, कि जीने मरने का मकसद ही भारतवर्ष कर लिया, कि जीने मरने का मकसद ही भारतवर्ष कर लिया। बस 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 बस, वाह वाह रितु सिंह। थैंक यू रितिका। एक ऐसा निर्णय, एक ऐसा फैसला जिसका इंतजार पूरे देश ने एक लंबे अरसे से किया। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पर जो एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, पूरे देश ने खुले दिल से उस फैसले का स्वागत किया है, सभी ने उसको दिल से स्वीकारा है। अपने आराध्य देव राम को मैं भी 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ, सुनेगा। रघुवंशी पुरखों का वर और रघुवंशी पुरखों का वर और भक्तों का वो स्वप्न फला है, रघुवंशी पुरखों का वर और भक्तों का वो स्वप्न फला है, भोर हुई उस रात की अब और उजियारे की सजी श्रृंखला है, उजियारे की सजी श्रृंखला है, खत्म हुआ वनवास तुम्हारा बनने को इतिहास चला है, देखो अयोध्या की भूमि पर आज विराजित राम लला है, देखो अयोध्या की भूमि पर आज विराजित राम लला है। क्या बात है, वाह। मुझे बताकर लाया गया था कि फेरूपुर के लोग बहुत तालियां बजाते हैं, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। नहीं केवल रसों छंदों का ही हम स्वाद चखते हैं, नहीं केवल रसों छंदों का ही हम स्वाद चखते हैं, कि हम इतिहास और भूगोल का भी ज्ञान रखते हैं, कि हम इतिहास और भूगोल का भी ज्ञान रखते हैं। तो मैंने सर का भी इतिहास पूरा पता कर रखा है। सर गुरुदेव, मैंने आपका भी इतिहास पता किया है। मेरे इतिहास के चक्कर में मत पड़ो, ज्यादा इतिहास में चलेगी तो भाई साहब को टेंशन हो जाएगी। 4 पंक्तियां में सर के इतिहास को समर्पित करना चाहती हूँ। बीवी की जब डांट पड़े तो तुम एक बालक बन जाते हो। अच्छा। बीवी की जब डांट पड़े तो तुम एक बालक बन जाते हो, उनका एक इशारा पाकर गाड़ी चालक बन जाते हो। बीवी की जब डांट पड़े तो तुम एक बालक बन जाते हो, उनका एक इशारा पाकर गाड़ी चालक बन जाते हो, लेकिन मान गए उस्ताद पता नहीं चलने देते।
मंचों पर जब ऐसे आकर तुम संचालक बन जाते हो। भाई संचालक से ज्यादा आलोचना नहीं चाहिए। यदि यहाँ उत्तर कुमार का शो नहीं होता तो मैं बताता कि क्या होता है उत्तर इसका, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर उस हमारे कार्यक्रम के बाद उत्तर कुमार का भी शो होना है। बाकी मैं 4 पंक्तियां जब इसने बात कही है, वैसे तो भैया महिलाएं जो भी बात कहें वही गीत हो जाता है, और भाई साहब का तुम्हारा जैसा एक मनमीत हो जाता है, और ज्यादा संचालक पंचालक की बात मत करो, जो भी गुफा में जाता है वो हनीप्रीत हो जाता है। तो भाई साहब मैं सही बता रहा हूं, ये कई लोग यहाँ पर बाबा साहब है, हरिद्वार की भूमि है, बाबा बहुत है, आजकल बाबा बाबा कई जेल वोल में पहुंच गए। मैंने पूछा, मैं वकील आदमी हूं, मैं बाबा वो से मिलता रहता हूं, मैंने कहा जी भाई साहब रामपाल है एक हरियाणा का, मैंने कहा जी आप जमानत क्यों नहीं ले रहे? ये कहा जी मैं जमानत लेने की कोशिश तो करता हूं, लेकिन तभी पता चल जाता है कि राधे मामी अंदर ही आने वाली है। तो साहब यहाँ के तो बाबा भी बड़े समझदार हैं। मेरे गुरुदेव तुम संचालक कंचालक की बात कर रही हो। हर लड़की में हनीप्रीत दिखाई देती है, इसमें इनकी भी कोई गलती नहीं है। दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल मेरे गुरुदेव और हनीप्रीत एक ही कक्षा में थे। ये दोनों पिच्चड़ खेला करते थे साथ में, कंचे खेला करते थे। तो एक दिन आशाराम जी आ गए और उन्होंने इनको चैलेंज कर दिया पिच्चड़ खेलने के लिए, और बस गुरुदेव की इतनी सी गलती हुई कि वो हार गए और हनीप्रीत चल दी आशाराम जी के साथ। पहले तो ध्यान रखो, हनीप्रीत आसाराम के साथ नहीं राम रहीम के साथ है। अपना ज्ञान तो ठीक ठाक कर लो। उससे पहले सर वो ये तो फेरूपुर का बच्चा बच्चा जानता है। सर आपके मोहल्ले बताओ भाई गुफा में कौन कौन चलेगा, एक बार ताली बजा के बताओ। सर आपके मोहल्ले में भी एक आसाराम, ये सारे गुफा में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, बस तुम्हें नहीं पता कि आसाराम के साथ कौन था। इन्हें सबको एक एक बात पता है। देखो एक वो ताऊ जी भी ऐसा मुस्कुरा रहे हैं कि कौन कहता है, मुझे ताऊ जी को देख के याद आ गया कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते। फेरूपुर वालों के कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते? आम जब तक मीठे नहीं होते, जब तक पिलपिले नहीं होते। तो इनके चक्कर में ज्यादा मत पड़े। ये ऐसे हैं, ये कोई दीवाना तुम्हें ईद बना लेगा, ईद का चांद समझ के। अपनी कविता पढ़ो, समय बहुत कम है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए डॉक्टर साहब के लिए। मैं अपने गुरुदेव जो एक कुशल संचालक है और मेरे गुरुदेव भी हैं, मैं उनको 4 पंक्तियां समर्पित जरूर करना चाहूंगी। अभी तक तो मैं मजाक कर रही थी। मखमल सी मुस्कान है जिनकी और हृदय है शांत, मखमल सी मुस्कान है जिनकी और हृदय है शांत, मर्यादा पुरुषोत्तम से आचार्य मेरे श्रीकांत। क्या बात है। वो फूलों में ब्रह्म कमल है, शास्त्रों में वेदांत, वो फूलों में ब्रह्म कमल है, शास्त्रों में वेदांत, क्षमाशील कर्मठ तेजस आचार्य मेरे श्रीकांत। क्या बात है, बढ़िया। चुप हो गए गुरुदेव। अपनी बढ़ाई तो भैया अभी शिवरात्रि गई, हमने सबने शंकर भगवान जी के प्रार्थना में मंत्र पढ़े कि नहीं पढ़े? मैं यहाँ सारे हरिद्वार के लोग जानते हैं मंत्रों का अर्थ होता है प्रशंसा, बढ़ाई। अब भैया मेरी कोई बढ़ाई कर रहा हो तो मैं क्यों बोल लूं? मैं श्रृंगार रस की यात्रा की ओर आपको लेकर चलना चाहती हूँ। सोमेश बहुगुणा जी ने जो आप पर नशा चढ़ाया उसे थोड़ा उतारना चाहती हूँ। प्रेम की बात मैं करना चाहती हूँ, श्रृंगार की बात करना चाहती हूँ। प्रेम क्या है? एक मन का दूसरे मन को छू लेना ही प्रेम है। एक प्रेमिका है जो एक लेखिका भी है, उसका प्रेमी आज उससे मिलने आने वाला है। क्या दृश्य वो देख रही है, क्या कल्पना कर रही है। स्वागत। उस पल को अभी से जी रही है। मैं प्रथम 4 पंक्तियां सौंपती हूँ, सुनिएगा। शिल्प से लेखनी की सजाऊंगी शाम, शिल्प से लेखनी की सजाऊंगी शाम, मैं वसीयत गजल की करूं तेरे नाम, श्वेत चंदा को तकिया बनाऊंगी मैं, श्वेत